जी नमस्कार, मैं सुधीर गिरी आप सबको स्टडी रिसर्च सेंटर में अपने स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको आज मैं क्लास 9th का बायोलॉजी का लेसन 2 उत्तक आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जिस स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है हमसे कमेंट करें, हमसे पूछें, हम ज़रूर बताएंगे उनको, ठीक है। इतना के लिए धन्यवाद आपको, नमस्कार। जय हिंद। आज स्टडी रिसर्च सेंटर से मैं सुधीर गिरी आप सबको आज बताऊंगा मैं क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर 2 उत्तक। उत्तक होता क्या है? उत्तक जो प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है, क्योंकि उत्तक अगर नहीं होता तो हमारे जो सर के बाल जो होते हैं ना, बाल कट जाते हैं तो बाल फिर से उत्पन्न हो जाता है। किसी पेड़ पौधे की किसी पत्ती गिर जाती है तो फिर दूसरी पत्ती उत्पन्न हो जाती है इसी उत्तक के कारण। वरना कोई उत्तक अगर नहीं होता तो किसी चीज का जीव जंतु पशु पक्षी फिर पेड़ पौधे उनके विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं आपको कि सबसे फर्स्ट में है कि उत्तक क्या है, उत्तक किसे कहते हैं। आइए फर्स्ट में बताए उत्तक क्या है। समान आकृतियों में समान उत्पत्ति और समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए परिभाषा खाली है कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिका समूह को उत्तक कहते हैं। समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। वरना हमें कभी कभी मतलब बाल हमारा कट जाता है तो कभी तो ये ऐसा तो नहीं होता कि एक बाल बड़ा हो जाता है दूसरा बाल छोटा होता है। समान वृद्धि करता है, ये समान वृद्धि करता है सबकी। अगर पत्ती भी गिरती है पेड़ की तो एक बार में सारी पत्ती गिर जाती है तो सारे पत्ती एक बैग उत्पन्न होते हैं, सबके सब समान दृष्टि उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट में तो क्या होता है कि पादप उत्तक होता है। क्या होता है? पादप उत्तक। अब इसको हम जानकारी ले। पादप उत्तक दो प्रकार की होती है, एक होती है विभज्योतकी उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। तो विभज्योतकी उत्तक किसे कहते हैं ये हम बताएंगे, और अस्थायी उत्तक क्या होता है ये भी बताएंगे आज। आइए फर्स्ट में हम जानें कि विभज्योतकी उत्तक क्या है। देख कार्य क्या इस प्रकार के जीवित कोशिका का बना होता है, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है और इनकी आकार छोटी अंडाकार क्या होती है, बहुभुजी होती है। मतलब इनका कोई आकार होती है ना, इनकी आकार थोड़ी बड़ी होती है। विभज्योतकी उत्तक का विभज्योतकी उत्तक का आकार बड़ा होता है। ये क्या होता है? जीवित कोशिका का बना होता है, इसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन की क्षमता इसमें पाई जाती है। अब इसी का विभज्योतकी उत्तक का 3 पार्ट होता है। विभज्योतकी उत्तक का 3 को भाग होता है। तो फर्स्ट भाग इसका है कि शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक देखिए ये कहाँ रहता है, कह रहे इसमें कि तने एवं जड़ के शीर्ष भाग में होता है तथा लंबाई में वृद्धि करता है। किसकी लंबाई में वृद्धि करता है? तने की लंबाई में वृद्धि करता है। जब पौधा छोटा रहता है ना, जब पौधा छोटा रहता है तो उसके तना का जो छाल होता है वो कमजोर होता है, लेकिन यही उत्तक रहता है शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक जो तने की मोटाई को बढ़ावा देता है। तने की मोटाई में लंबाई में बढ़ावा देता है। कौन बढ़ाई देता है? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक बढ़ाई देता है। फर्स्ट। अब सेकंड में इसको पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। अब ये देखिए पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक ये भी पेड़ पौधा का विकास करता है। देखिए क्या करे, जड़ एवं तने के पार्श्व भाग में होता है एवं द्वितीय वृद्धि करता है। प्रतिवर्ष नए समान उत्तक बनते हैं। अब नए समान उत्तक बनते हैं, काहे बनते हैं? तो सोचे आप, हर एक पेड़ पौधा होता है, आम का पेड़ पौधा तो साल में एक ही बार फल देता है। आम साल में एक ही बार फल देता है, दोबारा फल नहीं देता है। क्यों? इन्हीं सब उत्तकों के कारण। तो आइए इसको बताएं हम कि जड़ तथा तन के पार्श्व भाग में होता है, यह द्वितीय वृद्धि करता है, प्रतिवर्ष नए समान उत्तक का निर्माण करता है। अब ये करता है ना कि जो द्वितीय विकास, ये पार्श्व जो शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक था ये प्रथम विकास करता है, जो तना को लंबाई में क्या करता है? विकास करता है। लेकिन ये जो है ना ये तने में जड़ा कर जड़ होता है ना, पेड़ का जो जड़ की विकास की ये कार्य करता है, जड़ की विकास का ही कार्य करता है, ठीक है। यही काम करता है पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। और थर्ड में है कि अंतर्वेशी या अंतर्विष्ट विभज्योतकी उत्तक। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है थर्ड नंबर, कह रहा है कि अस्थायी उत्तक के बीचों बीच पाया जाता है। ये पत्तियों के आधार एवं टहनी के फरों में दोनों ओर पाए जाते हैं। ये पत्ती का आधार होता है ना, पत्ती के बीच में देखना कभी किसी पत्ती को तोड़ के पत्ती के बीच में एक मतलब की मोटी सी एक रेखा टाइप की होती है, उसी का ही काम करता है अंतर्वेशी दृष्टि। और टहनी के दोनों ओर होता है, लास्ट में और फर्स्ट में दोनों ओर होता है, ठीक है। इतना हम बताएं। और हाँ इतना बताएं, इसके बाद और भी बता रहे हैं आज आप वीडियो में, तो बोर्ड सफाई करके फिर हम आपको बता रहे हैं
और इसके पहले स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जी लिखते तो ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम लिख के नहीं बता रहे, ऐसे ही लिख बता रहे हैं। ठीक है, कि कोई लिखते हैं तो हमको भी लगता है कि ज्यादा टाइम लगता है लिखने में, पर ऐसी बात नहीं, इसलिए हम सोचे कि पहले लिख के उसके बाद ही बताएं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट इसी वीडियो में हम बताएंगे आपको अस्थायी उत्तक। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज हम बताए थे कि इसके पहले हम बताएंगे आपको कि अस्थायी उत्तक के बारे में, कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको कि अस्थायी उत्तक क्या होता है। उत्तक पादप उत्तक दो प्रकार का होता है, विभज्योति उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक के बारे में हमने बता दिया, विभज्योति उत्तक का 3 पार्ट होता है, उसको भी तीनों पार्ट मैंने बता दिया। अब अस्थायी उत्तक का 3 पार्ट है, ये भी तीनों पार्ट हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है अस्थायी उत्तक। विभज्योति उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप न अस्थायी उत्तक बनता है। विभज्योति उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप ये अस्थायी उत्तक बनता है। देखिए क्या कह रहा है परिभाषा, विभज्योति उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी उत्तक बनता है। अस्थायी उत्तक बनता है तो सेम है, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। लेकिन विभज्योति उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है और इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित रहता है। हमने बताया इसके पहले भी विभज्योति में होता है, तो विभज्योति उत्तक का वृद्धि करता है, लेकिन उसका आकार आकृति उसकी अनिश्चित होती है। लेकिन इसका क्या होता है, इसकी निश्चित होती है, आकार आकृति निश्चित होती है। ये मृत या सजीव दोनों हो सकते हैं। अस्थायी उत्तक मृत या सजीव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमने तो इतना बताया। फिर अब देखिए सरल अस्थायी उत्तक, अब एक और है सरल अस्थायी उत्तक। ये देखिए क्या होता है, ये उत्तक समरूप कोशिका का बना रहता है। जो कोशिका एक समान होता है ना, जो कोशिका एक समान होता है उसी का ये बना होता है। कौन सा, सरल अस्थायी उत्तक। सेम कोशिका, समान कोशिका का बना होता है सरल अस्थायी उत्तक। अब इसका पार्ट देखिए, सरल अस्थायी उत्तक का 3 पार्ट होता है इसमें, ABC। ठीक, देखिए मृदुतक या परनकाइमा, मृदुतक या परनकाइमा। आइए इसको बता देते। इनकी कोशिका जीवित गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजी या अनियमित आकार की होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है, पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान में रखिएगा, सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, प्याज में पाई जाती है, प्याज में पाई जाती है। प्याज को काटने से हम रोते क्यों, रोते इसलिए ना कि उसकी सेलुलोज हमारी आंखों तक आती है, उसकी सेलुलोज के कारण हम उसे क्या करते हैं, हम लोग रो देते हैं प्याज काटने से। वरना और कुछ काटे तो नहीं रोते हैं, पर सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, उसको सेलुलोज जिस हमारी आंखों तक आती है, जो हमारी दृष्टि के लिए वो हानि पहुंचाती है, इसलिए हम रो देते हैं लोग। ठीक है, जबकि किसकी बनी होती है, मृदुतक या परनकाइमा, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आइए फिर से बता दें इसको। इनकी कोशिका जीवित गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजी एवं अनियमित आकार की होती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली एवं सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक किसमें पाई जाती है, प्याज में। ठीक है, आइए फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं बी में क्या होता है, स्थूल कोण उत्तक या केलेनकाइमा। देखिए अब इसमें क्या करें, इसकी कोशिका केंद्र युक्त लंबी या अंडाकार, इसकी जो होती है लंबी या अंडाकार या बहुभुजी जीवित राजधानी युक्त होती है। ये पौधों में यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। यांत्रिक सहायता प्रदान मतलब समझते क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे की यांत्रिक सहायता जो प्रदान करते हैं, जैसे कि हम लोग खाते हैं तो हमारे शक्ति आती है, हमारी शक्ति आती है, तो इनको भी तो कुछ चाहिए, इनको खाना को आंतरिक सहायता प्रदान करने के लिए तो सिर्फ यही करते हैं। जब ये अपना भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, तो इनकी सहायता कौन करता है, स्थूल कोण उत्तक या केलेनकाइमा, जो यांत्रिक सहायता स्थान को जड़ में भोजन बनता है, जड़ से टहनियों तक पहुंचाता है, टहनियों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, कौन पहुंचाते हैं, पहुंचाने का काम ये करते हैं। यही इनकी क्या होते हैं, इनकी यांत्रिक सहायता। क्या होती है इनकी यांत्रिक सहायता। इसमें कहता है कि इसकी कोशिकाएं केंद्र युक्त लंबी अंडाकार या बहुभुजी जीवित तथा राजधानी युक्त होती है। यह पौधों की यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हमने बता दिया यांत्रिक सहायता क्या होता है। अब थर्ड में क्या होता है, दृढ़ उत्तक या स्केलेनकाइमा। इस उत्तक की कोशिकाएं, इस उत्तक की जो कोशिका होती है ना, तो इस उत्तक की कोशिकाएं मृत लंबी सके इन दोनों सिरों पर नुकीली टाइप की होती है। इनकी जो कोशिका होती है नुकीली टाइप की होती है, दोनों पार्ट में होता है, नुकीली टाइप का होता है। ठीक है, नुकीली होती है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और यह दृढ़ लचीलापन प्रदान करता है। अब देखिए लचीलापन, मेन आपको ये समझना है, आपको दृढ़ उत्तक इसको। ठीक है, इसमें समझाने की बात यह है कि लचीलापन, जब हम झूला लगाते हैं किसी पेड़ पे हम झूला लगाते हैं तो उसकी टहनी नीचे आती है, फिर उसके बाद हल्का ऊपर चली जाती है, हल्का नीचे हल्का ऊपर। किसके कारण, दृढ़ उत्तक या स्केलेनकाइमा के कारण। वरना हम किसी झूला झूलते हैं हम लोग, तो पेड़ की टहनी हल्का सा नीचे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हम बताएं कि कोई रड का बना होता है, कोई ऐसा यंत्र, तो इस पे झूला लगाए, कभी लचेगा, कभी नहीं लचेगा, वो जस का तसी रहेगा। ठीक है,
इसी में हम बताते हैं आपको दृढ़ उत्तक या स्केलेटन काइमा, इसकी उत्तक होती है। यह क्या करते हैं, पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता ये भी प्रदान करता है। अब यांत्रिक सहायता ये प्रदान, इसकी प्रदान करने की विधि कुछ अलग है। जैसे हम किसी पेड़ पौधे में जाके अगर थोड़ी सी उसमें छेद कर देते हैं, किसी पेड़ पौधे में थोड़ी सी हम छेद करके उसकी कोई जगह बना देते हैं, तो यांत्रिक सहायता आज करेंगे तो कुछ समय बाद जाके, 1-2 साल बाद जाके देखेंगे तो पूर्ण रूप से वो भर जाता है। वो भरने का काम कौन करता है, दृढ़ उत्तक या स्केलेटन काइमा उत्तक करता है। ठीक है, यही करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह दृढ़ एवं लचीलापन से उत्पन्न करता है, दृढ़ एवं लचीलापन तो उत्पन्न करता है। जो हम कहते हैं ना कि जो किसी पेड़ पौधा की नहीं, पेड़ मतलब लकड़ी का पक गया है, तो पकाने का काम दृढ़ उत्पन्न यही करता है, दृढ़ उत्पन्न यही करता है, और लचीलापन भी यही प्रदान करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दृढ़ उत्तक या स्केलेटन काइमा उत्तक। जब नहीं कहते कि नहीं लकड़ी पक गया अच्छा है, उस पकाने का काम कौन करता है, दृढ़ उत्तक या स्केलेटन काइमा करता है। ठीक है, और लचीलापन टहनी लचता है फिर ऊपर जाता है, नीचे ऊपर करता है, उसको काम कौन करता है, ये यही करता है दृढ़ उत्तक या स्केलेटन काइमा। ठीक है, तब तक के लिए हम सारे स्टूडेंट्स से कहेंगे कि इसके पहले जो कुछ भी नहीं समझ आता है कमेंट करेंगे हमको कि सर जी फिर से बता दीजिए, हम फिर से बता देंगे आप लोग को। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है वो कमेंट ही करके। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फिर इसी चैप्टर में अगला चैप्टर, अगला इसमें जो है वो बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।